रहा हूँ कि गांव में हैं हम लोग, कार्बेट पार्क से टच्ड है, खेती की बातें हैं। पहली बार 8 साल के बाद हम लोगों ने यहाँ पर मक्का, मुंगरी है, मक्का या ककड़ी या तोरी गुदड़ी सब देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग बड़े हैं वो भी कोविड-19 की वजह से बड़े हैं। तो तब ये जो जंगली आतंक था वो कम हो गया है। इस बार हमने सुअर भी नहीं देखे, बंदर भी नहीं देखे, और लोगों ने बड़े मुस्ताव से खाया। ठीक है, और ये तो है समस्या इसकी। इससे लोगों का ध्यान हट गया। और हकीकत में बताऊं मैं कि हम बाहर से यदि आए हैं यहाँ पर, वैसे हमने ये सोच रहे कि हमारा तो ये परमानेंट निवास बन चुका है और रहेगा, लेकिन ये भी देखा, हमने अनुभव किया कि जो भी लोग प्रवासी आए तो गांव के लोगों ने उनको इस टाइप से देखा कि ये कैसे क्या से आगे हैं, कैसे आगे हैं, इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, ये भी देखा गया है। और संस्कृति जो पुरानी थी, जो संस्कृति आज विलुप्त हो रही है, उसके पीछे कारण ये है कि एक तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और वास्तव में यहाँ पर जो लोग हैं वो लिमिटेड परिवार हैं, और वो आपस में उनके थोड़ा सा भी गड़बड़ सड़बड़ होता है तो वो आपस में बात करने को भी तैयार नहीं है। और जो हम प्रवासी आ रहे हैं, हमसे भी उतना रूबरू जैसे प्यार प्रेम हुआ करता था वो उतना नहीं रह गया है। तो ये निश्चित रूप से उसके लिए चाहे हमारी व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, अब ये माने कृषि क्षेत्र में थोड़ा बहुत प्रोत्साहन दे देते, है ना, बिल्कुल। ये वनीकरण का थोड़ा बहुत सुधार, जो सभी होता था वो तो वनीकरण ही हो गया। तो आप देखिए अपने चारों ओर ये हमको कहीं नहीं दिख रहा है। उसका कारण ये है कि हम लोग यहाँ हैं ही नहीं, मतलब कम रहते हैं। तो ये जरूर ये हमारी भी एक समस्या होगी कि इसके बारे में भी आप अपना सुझाव भी देंगे। और हमने तो ये सुझाव देना है कि लोग तभी यहाँ पर रह पाएगा, कोई भी लोग यहाँ पर अस्थायी रूप से निवास, जब उसका कभी हम। दीदी, आपका गांव है, नेटवर्क की समस्याएं हैं, क्या क्या समस्या आपको झेलनी पड़ती है? जैसे कि हमें अभी 4-5 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, और हम लोग मतलब बहुत प्लानिंग के साथ आए थे कि हम 20-25 दिन कम से कम यहाँ पे रहेंगे। पर ये है कि हमारे बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं कि अभी मम्मी हमारा तो काम छूट गया, बहुत ज़्यादा, अभी 2-3 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता है। तो उसके बाद हम डाउनलोड करके लाते हैं, फिर बच्चे काम करते हैं, उसमें भी पूरा डाउनलोड नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम भी चाहिए वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए। तो ये समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे दिख रही है कि जो हमारे गांव में मैंने सुना कि काफ़ी लोग लॉकडाउन में यहाँ पे आए थे, तो अब ऑनलाइन जब से काम हुआ सब लोग भाग गए, और इसलिए जाना पड़ा इन लोगों को कि काम अगर यहाँ से होता तो शायद कई लोग ऐसे था कि जो प्लान की समस्या भी हमारी दूर हो सकती थी। कि कई लोग ये चाहते थे कि हम अपने घर से ही काम करें, अपने घर में ही कुछ ना कुछ रोजगार करते हैं। अब खाना कमाना सब चीज़ तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो इसकी वजह से सब लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल गए। अच्छा, मैंने सुना कि कुछ लोग अभी भी ऐसे युवा लोग हैं जो बाहर से आए, उनका ऑनलाइन काम चल रहा है, लेकिन वो जो है रामनगर जाते हैं और वीकली यहाँ पे आते हैं। क्या ये बात सत्य है कि सैटरडे से छुट्टी वाले दिन वो यहाँ आते हैं, बाकी दिनों रामनगर चले जाते हैं काम करने के लिए नेटवर्क की समस्या की वजह से? जी, आप एकदम ये सही बोल रहे हैं कि जो नेटवर्क समस्या आजकल के टाइम पे, ये जिस प्रकार से हमारे बोलते हैं ना कि एक एजुकेशन और हवा पानी मतलब जिस तरह से ज़रूरी है, उसी प्रकार से नेटवर्क की समस्या इतनी ज़्यादा विकट हो चुकी है हमारे लिए कि हम बिना नेटवर्क के हम सांस नहीं ले पाते। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे, आपने जो अभी बात बोली आपने कि जो हमारे नवयुवक हैं, जितने भी हमारे भाई हैं या जो भी नवयुवक हैं या बुजुर्ग हमारे जो किसी भी रूप से आज क्रिकेट टाइम सर्विस से जुड़े हुए हैं, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण वो लोग चाहे देहरादून में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे रामनगर में हो, केवल सोचते हैं हम छुट्टी के रूप में गांव जाएं, और वो छुट्टी के रूप में आप समझ सकते हैं वो होता है 1 दिन या 2 दिन। इससे ज़्यादा सोचते हैं तो उनको ऑफिस का जो कारण होता है कि हमें सर्विस देनी है तो नहीं दे पाते हैं। बच्चे साथ में लेके आते हैं लेकिन वापस ले जाना पड़ता है क्योंकि पता है कि बच्चों का काम नहीं हो पाएगा। और इसी पीड़ा को हमारे घर वाले भी समझते हैं, और यही कारण होता है कि अपने परिवार, भरपूर परिवार होते हुए वो लोग अपने परिवार के साथ नहीं है। और हम लोग को फिर अपने जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं, अपने माता पिता हैं या दादा दादी हैं, उनको इस हाल पे छोड़ के हुए हमें वापस जाना पड़ता है।
तो आपके माध्यम से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ दोबारा कि अगर ये खबर हमारे अगर जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ब्लॉक लेवल पे हैं, ये हमारे जिला स्तर पे हैं, ये हमारे आपके जो भी आपके हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, अगर उन तक पहुँचती है तो आपसे एक निवेदन है कि हमारे यूनाइटेड क्षेत्र के अंतर्गत, ये ब्लॉक के अंतर्गत, ये मुश्किल से 4-5 किलोमीटर के अंतर्गत एरिया आता है। और आप जैसे आप एक कहावत है चिराग तले अंधेरा, वो कहावत यहाँ पे एकदम सटीक बैठती है कि हमें 2-2.5 किलोमीटर बारिश में या किसी कारणवश किसी भी मतलब मौसम में जाना पड़ता है छतरी लेके, और वो भी दुर्भाग्य होता है अगर वहाँ पहुँचे और किसी कारणवश अगर प्राकृतिक जैसे मतलब बारिश आज के टाइम पे अगर वो चीज़ उस समय अगर प्रॉब्लम है तो 2-2.5 किलोमीटर जाना भी हमारा एक व्यर्थ जाता है, क्योंकि उस समय वो बात वहाँ से नहीं हो पाती है। और अगर ये हम इसको हम मेडिकल क्षेत्र में अगर माने तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो किसी भी रूप में अगर यहाँ पे बीमार हैं और हमें उनको किसी भी रूप में गाड़ी की समस्या हो या किसी भी अपने भाई तक रामनगर में जो नीचे रह रहे हो तुमको अगर ये खबर पहुँचानी है कि बीमार हैं, तो हम ना चाहते हुए जो उनको उपचार तुरंत मिलना चाहिए वो हमें कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन लग जाते हैं। तो आपके माध्यम से दोबारा यही आपका हमारे सभी गाँव वासियों का या क्षेत्रवासियों का अनुरोध है कि इस समस्या का अगर जल्द से जल्द निदान हो तो हम आपके आजीवन रेडी रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों इस समय मैं मोक्षण गांव में हूं और यहां की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या इस समय नेटवर्क की समस्या देखी जा रही है। बच्चे परेशान हैं, हर कोई परेशान। अगर कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल कॉल करने के लिए, एम्बुलेंस कॉल करने के लिए मोबाइल में सिग्नल नहीं होते हैं। अगर किसी भी शासन प्रशासन के अधिकारी को बुलाना है तो तब भी मोबाइल में सिग्नल नहीं है, तो लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक युवा व्यक्ति हैं। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील रावत। सुनील रावत। तो सुनील जी आप गांव में ही रहते हैं या अभी आए हुए हैं? नहीं, मैं लॉकडाउन के बाद ही मैं घर आया था और मुझे यहाँ पे घर में आए हुए 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। और मेरा जो भी काम है नेटवर्क वैसे काफ़ी ठप रहता है, मैं सुबह शाम जाना पड़ता है। कितनी दूर जाते हो आप यहाँ? काफ़ी दूर यहाँ से मेरे ख्याल से तो आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा कोहरे की वजह से। नहीं, कम से कम 3-4.5 किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ से हम लोग मतलब टावर के लिए जाते हैं। ये समस्या आप ही की है या गाँव के और लोग भी, मतलब और गाँव के भी, इसी गाँव के और गाँव के भी है? नहीं, इस ग्राम सभा, इस पूरे ग्राम सभा की है। और इसमें काफी दर जो जितने भी गांव है, बेडाट हो गया, गंगोली हो गया, काफी लोग मतलब इस तरह पूरा नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जिस वजह से काफी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए, चाहे जो हम लोग आए हैं काम के लिए। अभी आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब 2 घंटे में हो जाता है काम पूरा या कैसे मैनेज? नहीं, फिर ये रहता है कि ये तो सुबह जाना पड़ता है अर्ली इन द मॉर्निंग की। अगर ऑफिस के साथ चले तो फिर सुबह जाके नेटवर्क में बैठो 4-5 घंटे, और फिर उसके बाद फिर घर आओ, फिर खाना वाना खाओ, अपना ब्रेकफास्ट करो, फिर दोबारा जाओ वहाँ बैठो। बस आधे दिन की दिनचर्या तो आने जाने में लग जाती है नेटवर्क ढूंढने। एरिया कैसा है वहाँ पे? कोई मतलब ठीक ठाक है बैठने में? रोड साइड है। बाकी ये है कि थोड़ा जैसे जिस तरह का माहौल आजकल हो रखा है, बरसात की वजह से झाड़ झंकार बहुत ज्यादा हो रखी है, जानवर उनवर का डर रहता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ आजकल माहौल बन रखा है ये घास फूस का, तो इसमें काफी वो रहता है, लेकिन फिर भी जाना ही पड़ता है। तो समस्याएं बड़ी हैं पहाड़ों में, हर जगह की आपको अलग समस्या मिलेगी, लेकिन ये एक अनोखी समस्या है जहाँ इस टाइम पे घर घर में जियो सर्विस दे रहा है, वोडाफोन सर्विस दे रही है, आइडिया सर्विस दे रही है, एयरटेल सर्विस दे रही है। वहीं एक तरफा आप देखेंगे तो नैनडांडा ब्लॉक का ये एक ऐसी ग्राम सभा जिसके अंदर कई गांव आते हैं, दूर दूर तक मोबाइल में सिग्नल नहीं है। इस समय अगर मैं अपने फ़ोन का भी देखूं तो बिल्कुल एरोप्लेन मोड की तरह काम करेगा, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, ना वोडाफोन, ना आइडिया, ना एयरटेल। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और निरंतर हम धरातल पे प्रयास कर रहे हैं कि पहाड़ की आवाज़ उठाना, धरातल पे लोगों की समस्याएं आप लोगों तक पहुंचाना। तो आप तो मतलब ये गांव में अभी आप भैरवेटा रहो कि गांव में रिंदो परमानेंट? परमानेंट छावा और कभी दिन में ना बैठे हम एक ही छावा। क्या समस्या देखिए अपन गांव में? समस्या ये हम खड़े घोटाले से कि हम फोन नहीं कर सकता पड़ी बिल्कुल 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 है ना। तो वो दूर का भी तबियत खराब तो नहीं जाए है ना। तो वहाँ पे जाना प्लान बनाना छोके ये एक वजह से अभी फिलहाल की एक घारी छावी फिलहाल था जब 10-15 दिन से छावा और तभी नेटवर्क की वजह से हम जाना तो बड़ी समस्या पहाड़ों में नेटवर्क की, और इस गांव में खासकर मुझे देखा गया कि बड़ी ही समस्या, हमारे फ़ोनों में भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। अगर कोई शासन प्रशासन का अधिकारी देख रहा है, ये आवाज़ सुन रहा है, तो ज़रूर इस पर एक्शन लीजिए और ज़रूर इन गाँव वालों की समस्या का निवारण कीजिए। तो इस समय हम मोक्षण गाँव में हैं और इससे पहले हम उनियाल मोक्षण गाँव में थे और इस समय हम रंजीत मोक्षण गाँव में हैं। तो विभागों में काफ़ी हुआ एक गाँव, 5 गांव इस ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। तो जो है हमारा प्रयास जारी है कि धरातल पे ज़्यादा गांव को कवरेज करना, ज़्यादा गांव की समस्या को लेकर चलना। और ज़्यादातर गांव की एक ही समस्या है, वो है नेटवर्क की समस्या।
तो मेरे साथ यहाँ पे जनता बैठी हुई है और जो है हम निरंतर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और वह पूछ रहे हैं क्या क्या उनसे परेशानी है। सबसे पहले हमारे साथ एक बुजुर्ग दादी जी है, उनसे जानकारी लेते हैं। दादी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपको? मेरा नाम दिया नाम बताओ। हाँ? दिक्का देवी। दिक्का देवी। सबसे बड़ी समस्या आप 10 साल होगी या घर बिताया जीवन बिताया लाभ वाला, आप तो सबसे बड़ी समस्या क्या लगी गाँव में? वो यार तुम समझ ला रही आँख बुझ अंदर बस समस्या क्या है? समस्या सब दाना समस्या कुछ मतलब एक आध समस्या जो आप चाहो कि सरकार के माध्यम से ये समस्या जल्द से जल्द ये समाधान निकल जाए? ना वो ना सब समस्या कुछ नहीं। आपका शुभ नाम? सुनीता देवी। क्या दिक्कतें लगती है आपको गांव में रहने में? इतना रोड के नजदीक है गांव आपका, तो आपको क्या लगता है और क्या क्या चीजें होनी चाहिए गांव में? गाँव में तो सब चीज जनता ये क्या से कुछ भी नहीं चाहिए। रोड अंदर ही पूर नहीं बनाई, पानी दिक्कत से, बच्चों को पढ़े लिखे सब चीज दिक्कत है। अच्छा, पढ़ाई की आप बात कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं। बेटा कौन सी क्लास में आप? 11th में। क्या कैसे चल रही है पढ़ाई आजकल? ठीक नहीं चल रही। ठीक चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस चलती है? नहीं, टावर प्रॉब्लम है। टावर की प्रॉब्लम है। आपके क्या नाम क्या आपका? अनीता। और आपका? सरिता। आप कौन सी क्लास में हो? मैंने तो पढ़ लिया। पढ़ लिया। अब आगे नहीं पढ़ रहे? नहीं। कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी? 12वीं तक। 12वीं तक। तो आगे पढ़ना ही नहीं है बीए वगैरह? कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो क्या क्या उसका कारण रहा, मुख्य कारण? कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही नहीं पढ़ा। ऐसे ही नहीं पढ़ा है। तो जब आप एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास? फ़ोन है तो उस पे सिग्नल नहीं आता तो कहाँ जाते हो मतलब चलाने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए? जहाँ पे आते हैं ढूंढने पड़ते हैं टावर, है ना। तो समस्याएं बड़ी है गांव में और जो है बच्चे भी परेशान हैं, बुजुर्ग लोग भी परेशान हैं। बड़ी के नाम चापा को? बीरा देवी। इतना टाइम बेटे आप घर में रहना छो, खेती पाती क्या समस्या में? खेत पान करने में कुछ मेरे खादनी खेत पात मेरे खादनी मकान तो सर टूट गया, मकान परेशान आता 2 बुढ़ बुढ़िया लड़का छ हमारे आता लड़का छ 3 2 नाथ 1 नाथ अच्छा परेशानी छ हमने डिगर परेशानी छ। तो जंगली जानवरों से ज्यादातर जो है हर गांव वाले तो पहाड़ की एक कीड़ा बन चुकी है। और मेरे साथ जो है यहाँ पे गांव की प्रधान जी भी हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या क्या समस्याएं उनको आ रही है अपने कार्यकाल में। सबसे पहले प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत वॉइस ऑफ माउंटेन में। आपका शुभ नाम? सोनिया बिष्ट। सोनिया बिष्ट। सोनिया जी, देखा गया कोरोना महामारी चल रही है, जगह जगह मास्क बांटे गए, जगह जगह सैनिटाइज किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। क्या आपको लगता है कि आपकी ग्राम सभा में ये सब चीज़ें पालन के साथ हुई है, मतलब सारी चीज़? हाँ बिल्कुल हुई है। हाँ। अच्छा, आजकल जो है कई युवा लोग बेरोजगार हो गए हैं, गांव में आए हुए हैं रोजगार के लिए, तो कोई ब्लॉक के माध्यम से कोई काम आया हुआ है अभी तक? क्या अभी तक तो कोई काम नहीं मिला। बोला काम था कि मतलब मिलेगा इनके लिए 200 दिन का काम। हाँ। तो उनको मिला नहीं। काम नहीं। तो आपने कुछ योजनाओं के बारे में युवाओं को बताया, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, ब्लॉक में कुछ योजना आई है, कुछ बताया आपने? सब पता है, लोगों को भी पता है, या किसी को बताओ तो लोग बोलते हैं कि प्रधान जी ये कर रहे हैं, कागज लेते हैं हम किसी से तो लोग बोलते हैं कि हम तो देंगे नहीं कागज, प्रधान कुछ पैसे खा रहा है। क्योंकि लोगों ने ये भी तक बोला कि 5 लाख रुपए प्रधान के अकाउंट पे आ रखे हैं। बिल्कुल वो तो नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, प्रधान के खाते में कोई पैसे नहीं आया, वो तो हर कोई जानती है, जनता भी अब इस बात को जान चुकी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके गांव की समस्याओं की। यहाँ जो युवा लोग बेरोजगार हैं और जो यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नेटवर्क से रिलेटेड जो समस्याएं हैं आपके गांव में देखा गया, ग्राम सभा में लोग बाग नेटवर्क की समस्या से लेकर बड़ी परेशानी है। आपने इसके बारे में शासन प्रशासन से कोई बात करी आगे? परसों मैंने विधायक जी को बोला, ये बताया था कि मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ महामारी चल रही है तो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो ये तो बोला हमारे हित में नहीं है ये। मैंने कहा जैसे हम आपसे रख रहे हैं बात, तो आप भी तो रख सकते हो आगे। बिल्कुल सही बात जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, तो आप भी तो बोल सकते हो आगे। बिल्कुल। नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, क्योंकि हमें भी दिक्कत होती है। कोई भी SMS आता है तो हमें मतलब पहुँचता ही नहीं है। तो शासन प्रशासन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों तक बात जा चुकी है, उनके कानों तक ये खबर पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सूद लेने वाला कोई नहीं है।
तो मुझे लगता है इसके लिए जो टेलीकॉम की कंपनियां हैं उनको आगे आना चाहिए और पहाड़ों की जो ये जनता है उनकी पुकार, उनके दर्द को समझना चाहिए। मेरे साथ कुछ और क्या काम करते हैं? मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ, दिल्ली में था, पहले नौकरी करता था। हाँ। फिर घर आ गया मैं लॉकडाउन में, तो मैंने अपने लिए एक गाड़ी रख ली ताकि चलो कुछ न कुछ गाड़ी तो गाड़ी अभी आपने रख ली है, तो कई और योजनाएं भी सरकार के माध्यम से आई, ब्लॉक में आई, क्या इसके बारे में कुछ पता? हाँ सर पता तो है, बोला मच्छी पालन है, मुर्गा पालन है। फॉर्म भरा आपने? फॉर्म भी मैंने भर के दिया है। कुछ मिला अभी तक? उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, मतलब कुछ आएगा भी या नहीं आएगा भी कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है इसका। तो सरकारें बातें बड़ी बड़ी कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो व्यक्ति ने हमें बताया कि जो है कितना टाइम हो गया फॉर्म भरे हुए? मेरे को 3 के करीबन होने वाला 3 महीने करीबन फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका हल नहीं निकला। आपका शुभ नाम? मैं द्रवान सिंह। क्या काम करते हैं? अभी तो फिलहाल घर में खाली है। घर में खाली हो? बाहर रहते थे? नहीं, काफी टाइम हो गया, साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो यहाँ कुछ आप मेहनत मजदूरी क्या प्रधान के साथ जो मनरेगा का काम आता है उसमें काम करते हो? नहीं, घर का काम है। घर का खेती बाड़ी कुछ करते हो? तो सरकार द्वारा कुछ जो है योजनाओं का फ़ायदा उठाया आपने, या कोई योजना आपके बारे में किसी की जानकारी आपको योजना के बारे में कि इस योजना का फ़ायदा मैं उठा सकता हूँ? अभी नहीं पता ना। तो अगर हम भ्रमण कर रहे हैं तो ज़्यादातर देखा गया कि गांव के युवाओं को योजनाओं के बारे में पता तक नहीं है। सरकारी योजनाओं को, जो ब्लॉक में योजनाएं चाहे जिला लेवल पे आई हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात करें, तो लोगों को पता नहीं है। और ज़्यादातर प्रतिनिधियों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, और जो है उन्हें इस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए, शिक्षित करना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के लोगों से उठाइए। मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं, क्षेत्र की समस्याएं, जो गांव की समस्याएं। सबसे पहले बड़ा आपका शुभ नाम? मंगल से। आप इनका टाइम बेटे गांव में रहना छो, या का धरातल पर आप तब पता वाल की क्या क्या मुख्य समस्या चीचा फूंड आज हमारा बांझा हुएगी, आप पढ़े से लेके पढ़े लोग बाग भैर के लिए जाना चाहिए, थोड़ा सा बारे में आप क्या मतलब? मेरे को वजह से बांध छोड़ी, मेरे को नहीं रखता कुछ। बांदर नहीं चाहिए? बांदर तो जद घर पर रात में जड़ा साहब जड़ा भी है कि गुड़ का घड़िया अब होकर बल मारो भी ना, कोई कुछ भी ना करो, है कि नहीं? बिल्कुल। ये से खेती बाड़ी बांध पड़ी नजर हम तो कभी बिछाई नहीं जान हम तो क्या बिल्कुल हम कमा रहे। तो आज सब तब दूसरा नंबर है रोड की समस्या। जब ये रोड कब बन गई है, बेड़ाट में नहीं मिल रही, तो हमारे विधायक जी आए, उनसे कहा, तो उन्होंने ऐसी चाल करी अपने वोट बैंक के लिए कि यहाँ पर PWD वाले 4 लौंडे पकड़े और बोला वहाँ तो वो हो रहा नप गई सड़क साहब। अच्छा, चलो बोलो इधर को नाप दो। आज 3 साल हो गए, बोला आज नपी जा रही है, तो अब सिर रोड चौपट। ये विधायक जी ऐसे है कि नहीं? तो सीधा आरोप लगाया जा रहा है रोड के बारे में। एक साबित टावर बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है। बच्चे क्या, बुजुर्ग लोग भी परेशान हैं। बुजुर्गों को भी कोई बीमार होता है तो कॉल करें तो करे कैसे एम्बुलेंस बुलाना है, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। और इस समय हम मोक्षण गांव के दौरे पे हैं दोस्तों, और यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमें भी, वो है नेटवर्क की समस्या। और इस समस्या को हम धरातल पे उठा रहे हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से भी ये बात पहुंचा रहे हैं, और जो टेलीकॉम की कंपनियां, उनको भी ये बात हम कहना चाहते हैं कि पहाड़ की पीड़ा को सुनिए, यहाँ के लोगों के दर्द को सुनिए। और अगर आप एक टावर, कोई भी कंपनी, चाहे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, कोई भी एक टावर लगा सके तो इन गाँव वालों का, इन बच्चों का बिल्कुल भला हो सकता है। तो हमारा प्रयास निरंतर जारी है। और इस समय मैं रंजीत मोक्षण में हूँ, जो मोक्षण गांव ग्राम सभा का एक गांव आता है, 5 गांव आते हैं इस ग्राम सभा के अंतर्गत, मोक्षण बड़ा है और मोक्षण ग्राम सभा बड़ी है। और हम हर जगह जा के लोगों से उनकी समस्या पूछ रहे हैं, और अगर हमारे माध्यम से अगर कोई हल निकल सकता है तो हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तो दोस्तों, हमारा प्रयास निरंतर जारी है, धरातल पे आवाज़ उठाना, लोगों की समस्याएं उठाना। देखते रहेगा हमारा चैनल पहाड़ों की आवाज़। जय भारत, जय उत्तराखंड। Bale
आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभाली लावा ए जावा